नमस्कार मित्रों। मैं आज उपस्थित हूँ आपके सम्मुख इतिहास के एक नए बिंदु के साथ, जिसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ज़रा उसको समझते हैं कि कैसे ये इतिहास के निर्माण में प्रासंगिक हैं, किस तरीके से इनकी भूमिका है, प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि कमीशन जब किसी ग्रंथ का नाम पूछ लेता है या किसी ऐतिहासिक पुस्तक और उसके विषय के बारे में जब पूछता है कि वह उसका विषय क्या है या किस विषय पर आधारित होकर वो लिखी गई है, तो वो एक आपके लिए कौतूहल का विषय बन जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पूछा गया कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है, या सिंध का इतिहास, या अर्थशास्त्र का विषय क्या है, जो अर्थशास्त्र लिखी गई पुस्तक है उसका विषय वस्तु क्या है। तो लोग सोचते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पे आधारित पुस्तक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो विशुद्ध राजनीति की पुस्तक है और आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि धार्मिक साहित्य क्या होते हैं। ठीक, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेत्तर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य क्या है? तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहली जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी ब्राह्मण साहित्य की, कि ब्राह्मण साहित्य क्या होता है। ठीक, अब ब्राह्मण साहित्य में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम जानेंगे कि वेद क्या है, उनके उपवेद क्या है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक क्या है, पुराण क्या है, वेदांग क्या है, वहाँ पे उसकी चर्चा की जाएगी वन बाई वन। उसके बाद दूसरा जो बिंदु होगा इसमें वो होगा बौद्ध साहित्य का। क्योंकि जैसे अब समझिएगा, यहाँ पे मूल अंतर को समझते हुए चलेंगे। मैंने कहा ब्राह्मण साहित्य, जब ब्राह्मण साहित्य को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि मूल साहित्य की भाषा संस्कृत को चुना गया है। किसको? संस्कृत को। वहीं जब हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ का साहित्य दो भाषाओं में दिखाई देगा, संस्कृत में भी दिखाई देगा और पाली में भी दिखाई देगा। वहाँ पे सूचना ये है कि पाली उस समय के जन सामान्य की भाषा थी। जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए, जब भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, उस समय की जो जन सामान्य की भाषा थी वो पाली थी। इसलिए पाली और संस्कृत दोनों में ही बौद्ध रचनाएं दिखाई देंगी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमें जैन साहित्य भी देखने के लिए मिलेगा। जैन साहित्य की भाषा अर्धमागधी है या संस्कृत भी है। अर्धमागधी में भी उनके रचनाएं लिखी गई, ज़्यादातर रचनाएं अर्धमागधी में है और संस्कृत में भी। अर्धमागधी को प्रकृत भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अर्धमागधी ऑप्शन में नहीं है तो प्रकृत है, तो प्रकृत भी वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन साहित्य को समझ रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और तीनों में हम अंतर ये देख रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य संस्कृत में, बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत में, और जैन साहित्य प्रकृत या अर्धमागधी या संस्कृत, तीनों में दिखाई पड़ रहा है अलग अलग तरीके से। तीनों को हमने देख लिया। अब देखिए, यहाँ से हम ब्राह्मण साहित्य में प्रवेश करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य होता क्या है। देखिए, जब भी ब्राह्मण साहित्य की बात की जाती है तो इसका आरंभ वेदों से माना जाता है। विद धातु से वेद शब्द का जन्म हुआ है। विद मतलब होता है जानने योग्य। क्या? जानने योग्य। तो हम पाएंगे कि वेदों को आरंभ से ही अपौरुष माना गया। अपौरुष क्यों? यानी कि जो निर्मित हुआ है, जो सुना हुआ है या जाना गया है, तो उसमें यही पता लगा है कि इनका निर्माण किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुआ है। अपौरुष है यानी जिसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ये वेद वाणी जो है ईश्वरीय वाणी है। आर्यों का ऐसा मानना था। ठीक, ये अपौरुष हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। यानी देववाणी थी और श्रुति के माध्यम से सुना गया, बाद में चलन में आ गया। हम जानते भी हैं कि वेद पाठी जो
अध्यापक और जो छात्र थे उन्हें वैदिक काल के जो आलोचना करने वाले इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इन्हें टरटराने वाला मेढक कहा है या बरसाती मेढक कहा है, जो टर टर की आवाज़ निकालते हैं। ठीक, यानी कि वेदों का जो ज्ञान था गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित दिखाई देगा। उस समय लिखने का कोई चलन नहीं था, कोई ताड़पत्र भोजपत्र नहीं था, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान जाता गया। ठीक, बाद में हम पाएंगे कि एक किदवंती एक कहानी दिखाई पड़ेगी कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश जी को बुलाया, कहा कि ब्रह्मांड के सबसे तेज लिखने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने इसको संकलित कराया, यानी उन्होंने बोला और भगवान गणेश जी ने उसको लिखा। तो इसके संकलनकर्ता के रूप में कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक, वेद चार वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद के साथ 4 उपवेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। हर एक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय कौस्तकी, यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय शतपथ, अथर्ववेद के साथ गोपथ। देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक चूंकि फैक्चुअल ज्ञान है, आप उसको अपनी किताबों में ढूंढ के कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो डालता ही हूँ पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि वेद जो हैं इनकी महत्ता किस तर्ज पे है। महत्ता इस तर्ज पे, चूंकि पहला साहित्य है, जो ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कराता है। पूर्व वैदिक काल कब? देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो हमारे बहुत सारे इतिहासकार जो प्राचीन में थे वो यही मानते थे कि वेद ही या वैदिक काल ही हमारा अंतिम इतिहास है। 1856 में चार्ल्स मैसन ने जब हड़प्पा टीले की खोज की तो भी वो समझ नहीं पाया था कि इतनी पुरानी सभ्यताएं हिंदुस्तानी लोगों की रही है। बाद में जब सिंधु बताऊंगा तो वहाँ विस्तृत बताऊंगा कि वहाँ की कहानी क्या है, किस तरीके से फिर समझा गया कि नहीं वैदिक नहीं, ये तो सिंधुवासी हैं, ये बहुत पुराने लोग हैं, इतने पुराने हैं कि इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि वहाँ की ढेर सारी परंपरा आज भी हम समाज में देखेंगे ना। जैसे आद्य शिवा दिखाई देगा, जिसे प्रोटो शिवा, जिसे पशुपति नाथ हम लोग कहते हैं, उसकी मूर्ति दिखाई देगी, मातृ देवी की प्रतिमा दिखाई देगी, नारी मूर्तियों की संख्या दिखाई देगी। आज भी देखते हैं कि हम लोग जितनी देवियां हैं हमारे हिंदू समाज में, चाहे वो बुद्धि की देवी सरस्वती हो, शक्ति की देवी दुर्गा हो, धन की देवी लक्ष्मी हो, सारा बड़ा ही डिपार्टमेंट हमने स्त्रियों को सुशोभित कर रखा है। भले लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हिंदू पुरातन परंपराएं हैं उसमें वो उसकी झलक दिखाई देगी आपको कि नहीं, जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं वो महिलाओं को ही प्राप्त है। देखिए, वेद मैंने कहा ऋग्वेद, वेद लिखे किस भाषा में गए, तो मैंने कहा आपसे कि ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, वेद ऋग्वेद जो कि पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कराता है। पूर्व वैदिक काल को अगर हम देखें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था, जो आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ये तमाम गतिविधियां जो थी वो पूर्व वैदिक काल में जो दिखाई पड़ती हैं वो ऋग्वेद में संकलित है। ऋग्वेद को अगर हम और डिटेल में करें तो हम कहेंगे इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 2 से 7 मंडल बहुत ही प्राचीन हैं और 1, 8, 9, 10 बाद में नवीन मंडल के रूप में जोड़े गए हैं। हर एक मंडल ऋषि परिवार को समर्पित है, यानी कि हर एक मंडल की रचना किसी न किसी ऋषि के द्वारा की गई है। इनमें सूक्तों की संख्या 1028 है। मतलब डिटेल में फैक्चुअल जाएंगे तो बहुत आपको दिखाई पड़ जाएगा, विषय ध्यान रखिएगा, ये सब भूल जाइएगा सारी चीज़ें। मंडल जैसे कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र उद्धित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये कहाँ से आया है, तो कहते विश्वामित्र के द्वारा तीसरा मंडल है जहाँ से गायत्री मंत्र उद्धित होता है।
चौथा मंडल से क्या उदित हुआ, तो कृषि कर्मणा प्रक्रिया, कृषि कर्म की 4 प्रक्रिया, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, ये जो प्रक्रिया होती है, वामदेव का है चौथा मंडल, वहाँ से कृषि कर्मणा आता है। फिर इसी तरीके से ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, मंडल से तमाम प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो मंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने विषय को लेकर कि किस मंडल में कौन सा विषय है। जैसे प्रथम बार वर्ण व्यवस्था की बात किस मंडल से, तो कहते हैं कि 10वां मंडल, पुरुष सूक्त प्रथम मंत्र। 10वां मंडल में कई सूक्त हैं, हर एक मंडल में कई सूक्त हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसी में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र, और वहीं से उद्धित होता है वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। हम पाते हैं कि आरंभ में जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो वर्ण 3 ही दिखाई देते हैं, ब्रह्म, क्षत्र, विश्व, शूद्र वर्ण ही नहीं है। लेकिन जब 10वां मंडल तक पहुंचते हैं, जो कि मैंने कहा कि 2 से 7 तक प्राचीन है, बाकी प्रथम, 8वां, 9वां, 10वां ये जो है बाद में जुड़ा गया, नवीन मंडल के रूप में है। मैंने आपसे कहा 2 से 7 को ऋषि मंडल भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर वरुण का उल्लेख कहाँ है, या वरुण को समर्पित कौन सा है, ठीक है, सूर्य को समर्पित कौन सा है, मतलब ध्यान रखना ये होगा कि कौन सा मंडल कहाँ किससे जुड़ रहा है, ठीक है, और किस मंडल का रचयिता कौन है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर हम बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था पहली बार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जो में प्रथम मंत्र जो है वहीं से 10वां मंडल से उभर के आती है। ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन कृत उरुधरस्य यदवैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत, यानी विराट पुरुष की जब बलि दी गई तो उसके मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर यानी पेट से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि यहाँ पर एक कंसाइज मैटर दिया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसके पहले मैंने कहा कि जब तक ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना नहीं हुई है, उसके पूर्व 3 ही तरीके की सामाजिक गतिविधियां या व्यवस्था दिखाई देती है, वर्ण दिखाई देते हैं, जिसमें ब्रह्म, क्षत्र और विश्व की बात की गई है, ठीक है। ये बाद में शूद्र आता है, ठीक है। शूद्रों का देवता बाद में पूषण उभरता हुआ दिखाई देगा। पूषण कौन है भाई, बाद में वो अपना तदाम में जड़ी बूटी वाले देवता, फिर बाद में अपने आप को शिव से जोड़ लेगा या रुद्र से जोड़ लेगा, ठीक है। देवताओं का भी आप देखेंगे कि कन्वर्जन हो रहा है, देवता भी बदल रहे हैं, एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है, कन्वर्टेड रूप दीजिए। वरुण क्या है, एक शक्तिशाली देवताओं में से है, और बाद में वही वरुण क्या हो जाता है, वही वरुण विष्णु में तब्दील हो जाता है। जो यहाँ पे इस काल में नीति का नियामक है, वही बाद में विश्व प्रजापालक के रूप में दिखाई देगा। जो यहाँ पे इंद्र है, इंद्र का स्थान वहाँ प्रजापति ले लेंगे, प्रजापति का बाद में स्थान ब्रह्मा ले लेंगे। तो धार्मिक सिस्टम में भी बदलाव, आर्थिक सिस्टम में भी बदलाव, सामाजिक सिस्टम में भी बदलाव, सांस्कृतिक सिस्टम में भी बदलाव। लेकिन इस बदलाव में एक लंबी प्रक्रिया कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाना पड़ता है, तब ये बदलाव दिखाई देता है। जो जैसे इंद्र को मैं बोला, ये पूर्व वैदिक काल का देवता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये कैसे हैं, पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद की रचना जब हुई उस समय के प्रमुख देवता ये हैं। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल का स्रोत बदल जाता है। अब ऋग्वेद नहीं रह गया उत्तर वैदिक काल का स्रोत। उत्तर वैदिक काल का जो मूल स्रोत है वो क्या है, तो पहला स्रोत के रूप में यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यानी 3 वेद आ गए। और अथर्ववेद तो एक अलग तरीके से ही परिभाषित कर रहा है उत्तर वैदिक काल को, क्योंकि उसमें पाएंगे तो उस समाज की तत्कालीन जटिलता को भी दिखाया गया। जो संक्रमण हो रहा था, जितनी सुंदरता, जितना स्वतंत्रता हमें पूर्व वैदिक काल में दिखाई पड़ता है, उतनी स्वतंत्रता और सुंदरता सामाजिक जो परिवेश की है वो उत्तर वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ती। थोड़ा जटिलता का समावेश आ गया था। जब पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल को पढ़ें तो हमेशा उसमें ये ध्यान देना है कि उसकी प्रासंगिक चीज़ें क्या हैं, उस पर ध्यान दें। क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा विषय है। इतिहास को कभी भी बहुत हम डीप में जाएंगे तो ये चूँकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो क्या होता है, समय खिंचता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको उतना ही लेना है जितना कमीशन आपसे पूछ रहा है, जितना एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना है। अब देखिए, हमने कहा वेदों की बात की, फिर ब्राह्मण ग्रंथ। अब मैंने कहा था आपसे कि हर एक वेद के साथ एक दो ब्राह्मण ग्रंथ लगे हुए हैं।
जो यज्ञ की व्याख्या करते हैं वही क्या है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का क्या कहा जाता है, परिशिष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, परिशिष्ट माना जाता है। ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें वेदों की व्याख्या की गई और वेदों को सरलीकृत करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा। वेद क्या है, बड़े हाई फाई लिखे गए हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि अपौरुष है, उनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। उसका संस्कृत भी बड़ा क्लासिकल टाइप का है। आज भी वेदों को अगर आपके सम्मुख रख दिया जाए तो आप, जो संस्कृत जो जानने वाला व्यक्ति है, जो दावा करता है कि नहीं मुझे आता है, तो उनकी व्याख्या परिपूर्ण कर लेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उसके लिए ठीक ठाक संस्कृत आनी जरूरी है, अच्छी वाली संस्कृत, ठीक है। तो उसमें पाए हम कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सिंप्लीफाई करने के लिए, सरलीकृत करने के लिए, आम जन तक उसकी बातें समझ में आ जाए, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। जब ब्राह्मण ग्रंथों में ही हम कुछ आख्यान पाएंगे, जैसे राजा परीक्षित के बाद से बिंबिसार से तक की घटना, यानी कि राजा परीक्षित से बिंबिसार तक की घटना इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में दिखाई देगी, ठीक है। कुछ लौकिक कहानियों के माध्यम से अलौकिक चीजों को समझाना, ये ब्राह्मण ग्रंथों में ही दिया गया है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, इनकी तरफ आकर्षित हो और उसे जान सके। तो हमने कहा कि हर वेद के साथ एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है, जो वेदों को ही सिंप्लीफाई या सरलीकृत करता है। मेन मोटो ये है, इसका ध्यान रखिएगा। कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐत्रेय, कौस्तुकी, तैत्तिरीय, शतपथ, अथर्ववेद, गोपथ, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कहा कि वेदों के बाद आरण्यक आते हैं। आरण्यक क्या होते हैं, जरा समझते हैं कि आरण्यक किसको कहा जाता है। आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बना है। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल, यानी कि अरण्य हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ, ये वेदों का एक गद्य वाला खंड है, जो अरण्य यानी जंगल में शांत जगह जाकर जिसका क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वैसे इसे वैदिक जो वांग्मय है उसका तीसरा हिस्सा माना जाता है। क्या माना गया, तीसरा हिस्सा। कभी आपसे पूछ ले कि वैदिक वांग का तीसरा जो हिस्सा है वो कौन है, तो तीसरा हिस्सा अरण्यक ही है। और जरूर ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस पक्का इस चीज को पूछ सकता है, क्योंकि जब वो पूछ सकता है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंतर किसके विषय हैं, तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो वैदिक वांग्मय है उनका तीसरा हिस्सा कौन है, ठीक है। दूसरी चीज, अरण्यक इतने चर्चित क्यों रहे, अरण्यक को हम इतना महत्व क्यों देते हैं। अरण्यक हम पाएंगे कि इसमें दर्शन, क्या, फिलॉसफी का एक बड़ा भाग यही अरण्यक से दिखाई देगा। यानी इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांडों के बारे में अरण्यक ही पहले ग्रंथ हैं जो चुपचाप हैं। वेद में क्या है, कर्मकांड दिए गए हैं, यज्ञ बलि की बात की गई है, बड़े बड़े यज्ञों की बात की गई है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे पुरुषमेध यज्ञ, जैसे वाजपेय यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ। आपको जब यज्ञ बताएंगे उस समय बताएंगे कि ये यज्ञ क्या धार्मिक क्रिया थे या राजनैतिक कर्मकांड था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि धर्म के आड़ में राजनीति यहीं से होती थी। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, तो जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आपको वेरीफाई करूंगा कि कैसे ये थोड़ा बड़े स्तर पे समझे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शुद्ध रूप से जिसे मान रहे हैं कि नहीं बड़ी रिलीजियस चीज़ है, धार्मिक चीज़ है, नहीं, सिर्फ वो धार्मिक नहीं है। राजसूय यज्ञ में राजा अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहा है, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अपना राजत्व बढ़ा रहा है। वो सिर्फ धार्मिक यज्ञ नहीं है, वो राजनीतिक यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने अश्व को
हर एक दिशा में छोड़ देता है और जहाँ तक वो घूमता है वो क्षेत्र उसका है, और कोई उसे पकड़ लेता है तो उसके साथ वो युद्ध करता है, यानी वो चुनौती है। वो सिर्फ धार्मिक यज्ञ नहीं है, वो राजनीतिक यज्ञ है। और ऐसा ये मेरा विचार नहीं है, जो आधुनिक शोध आ रहे हैं उनमें इस चीज़ को इतिहासकारों ने क्या किया है, सम्मिलित किया है, बताया है कि इसे धार्मिक यज्ञ न समझें। ये धर्म के साथ साथ राजनीतिक चीज़ों की तरफ भी इशारा करता है। दूसरी चीज, आरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप जाकर जिस ज्ञान को अर्जित किया जाए। उप मतलब नजदीक, निषद मतलब गुरु के। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। पूछ सकता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। दूसरी चीज, उपनिषदों को ही अंतिम भाग होने के कारण वेदों का अंत यानी वेदांत कहा गया। ध्यान रखिएगा, वेदांत अलग चीज है और वेदांग अलग चीज है। वेदांत उपनिषदों को कहा गया, क्यों? जहां वेदों का अंत हो रहा है। और उपनिषद का जो विषय है वो कोरे यज्ञवाद का खंडन है। उपनिषद का विषय रहस्यात्मक विद्या को उद्धित करना है। उपनिषदों का विषय कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पहले ग्रंथ हैं जिन्होंने कहा स्त्री हो या शूद्र सब कर सकते हैं। यज्ञवाद का खंडन करता है, कहता है कि यज्ञ एक ऐसी टूटी हुई नौका है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद जब आएगा तो छांदोग्य उपनिषद की तो भूमिका बड़ी ही जबरदस्त है। कई जगह आपको उसके उल्लेख मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे जब आप डीपली इतिहास पढ़ेंगे तो, कि कैसे रहस्यात्मक और फिलोसफिकल चीज़ों को ये अपने आप में समेटे हुए हैं। हर एक उपनिषद कुछ न कुछ कहते हैं। ऐसा माना गया इतिहासकारों के द्वारा कि उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में ही हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य अपना प्रसार इधर ही पहले कर रहे थे। पूर्व वैदिक काल में वो पंचनद प्रदेश की तरफ थे, यानी कि 5 नदियों का जो प्रदेश था। फिर हम पाते हैं कि उन्होंने ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मर्षि देश, इनके क्षेत्र हैं। उस समय के भौगोलिक एरिया को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई नया प्रदेश है, नहीं। जैसे जिसको आज हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, बिहार जो कहते हैं ना, उन्हीं एरियाओं का अलग अलग नाम है। समझना ये होगा। सरस्वती और द्विशदती नदी के मध्य का क्षेत्र अलग है, सिंधु और द्विशदती नदी का क्षेत्र अलग है, सिंधु और सरस्वती के बीच का क्षेत्र अलग है। इसके बाद धार्मिक साहित्य में के बाद एक साहित्य आता है, आप लोगों ने सुना होगा, नाराशंसी साहित्य। नाराशंसी साहित्य क्या होता है? कई बार कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर नाराशंसी साहित्य पूछा है, नाराशंसी साहित्य का मतलब क्या है? अब जैसे हमने ब्राह्मण साहित्य तो बताया, हमने जैन साहित्य की भी बात की थी, हमने बौद्ध साहित्य की भी बात की थी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि नाराशंसी साहित्य क्या है। देखिए, नाराशंसी साहित्य जिसमें राजाओं और ऋषियों की स्तुति परक गीतों का संकलन है। राजा और ऋषि इन दोनों के ही क्या किया गया है? स्तुति परक गीत का संकलन है। नाराशंसी साहित्य से विदित होता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा कुछ हद तक मौजूद हो चुकी थी। जो लोग कहते हैं कि भारतीय इतिहास से परिचित नहीं है, उन्हें बताइए कि नाराशंसी साहित्य नाम का चीज वैदिक काल में चलन में था, जो राजाओं और ऋषियों के स्तुति परक गीत पे आधारित था, जिसे प्रथमतः ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इतिहास लेखन से नाराशंसी साहित्य को जोड़ा जाता है। अब बात वेदांग की करते हैं कि वेदांग क्या है। वेदांत, मैंने कहा उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं, जहाँ वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लिया जाए, वो रहस्य वाला विद्या था। ठीक, लेकिन वो वेदांत था। और नया जो टॉपिक है वेदांग,
वेदांग है। क्या क्या है भाई वेदांग में? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 चीजें हैं। तो ये वेदांग क्या है? कहते हैं वेदों को भलीभांति समझने के लिए, वेदों को ठीक ठीक समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक, और वैदिक साहित्य का ये भाग नहीं है, लेकिन वैदिक साहित्य को समझने में ये भरपूर सहायता करते हैं। ठीक, अब इसमें हमने कहा व्याकरण, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनका सभी का संबंध हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। ठीक, तो वेदांग में यानी कि वेदांग वेदों का अंग, तो कहते हैं कि अगर वेद के व्याकरण को समझना है, यानी कि वेद के मुख को समझना है, तो व्याकरण समझना होगा। यानी वेद का मुख और व्याकरण तीनों एक ही बात है। यानी व्याकरण वेदों के मुख के रूप में है। अंग कौन सा मिला? व्याकरण को मुख। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ज्योतिष, ज्योतिष को क्या मिला? नेत्र, आंख, दूर की चीजों को देखने के लिए वेदों का नेत्र है ज्योतिष। उसी तरीके से निरुक्त, निरुक्त क्या करता है? सुनने का काम करता है, कान, कान से जुड़ा हुआ है निरुक्त। उसी तरीके से नासिका से क्या जोड़ता है? शिक्षा, शिक्षा जुड़ जाता है किससे? नासिका से। इस चीज का ध्यान देना है कि नासिका से शिक्षा जुड़ता है। फिर कल्प, कल्प से हाथ, और हाथ के साथ साथ छंद, छंद मतलब पैर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हर एक वेदांग जो वेद का अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये किसी न किसी अंग से जुड़ता है। जिसमें मैंने कहा व्याकरण मुख से, ज्योतिष किससे? आंख से, फिर निरुक्त कान से जुड़ जाता है। फिर मैंने कहा कि हाथ क्या है? तो कल्प है। ठीक है, और छंद क्या है? पैर है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी मिलान करने के लिए आ जाता है। हालांकि कई सालों से आयोग इसमें सुसुप्त है, अभी तक चुपचाप है। ठीक है, लेकिन कभी भी यहाँ से सवाल उठा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद रामायण, रामायण कहते हैं रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। आरंभ में हम कहते हैं कि देखा गया कि इसमें श्लोकों की संख्या कम है, 7 कांड है। 7 कांड मूल रूप से जो श्लोक कम थे जिस रामायण में, उनमें मूलतः 6000 ही श्लोक थे। बाद में बढ़कर ये 24,000 श्लोक हो गए। तो जब 24,000 श्लोक हुए तो इसको कहते हैं चतुर्विंश संहिता, इस तरीके से कुछ नाम मिलता है। ठीक है, फिर हम पाएंगे कि ये रामायण धीरे 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 अपने आप को बड़ा करता जाता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रामायण से जुड़ी हुई, कि रामायण ग्रंथ के जो साक्ष्य हैं, जो कुछ पात्र हैं, उनकी चर्चा बौद्ध जातक कथाओं में भी मिलती है। जैसे बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा का क्या करते हैं? वर्णन या आरंभिक जो उल्लेख है उसका करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा? तो दशरथ जातक एक बौद्ध ग्रंथ है। जातक ग्रंथ जो है वो बुद्ध से जुड़े हुए हैं, उसमें रामायण की पुष्टि की गई है। दूसरी, कभी आया नहीं है, कभी पूछ सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में रामायण की पुष्टि की गई है, तो दशरथ जातक। ठीक है, जातक ग्रंथ यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का एक संकलन है, उसी में एक दशरथ जातक है, उसी में रामायण के आरंभिक राम के जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। दूसरी चीज, एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसे कहते हैं पौचरियम रामायण, पौचरियम रामायण। इसमें रामायण का जैनिज्म संस्करण है, यानी कि जैन संस्करण है, वो भी उससे कोरिलेट कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, 1930 के दशक के बाद रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, जिसने एक ग्रंथ लिखा और वो तमिल रामायण थी, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। क्या कहा गया? सच्ची रामायण। वो किसने लिखा था? ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। फिर हम पाते हैं कि 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद एक व्यक्ति करता है जिसका नाम है कंबन। क्या है? कंबन। और ई रामावतारम नाम देता है, ई रामावतारम। कंबन ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से उस रामायण को लिखा है।
उसका हिंदी वर्जन भी आता है जो कम्मन के द्वारा लिखा गया है। आचार्य कम्मन अपने समय के बड़े उद्भट विद्वान रहे हैं, जरा उसको भी देखिएगा। मुगल काल में, चूंकि रामायण पे बात कर रहे हैं तो पूरा ही जोड़ लेते हैं, मुगल काल में रामायण फारसी अनुवाद में आया और अकबर के समय अब्दुल कादुर वदाइनी, इसी के द्वारा हम पाते हैं कि इसका अनुवाद किया गया। फिर शाहजहां के काल में भी रामायण का थोड़ा सा अनुवाद किया गया था, ठीक है, और वो चूंकि पूरा नहीं हो पाया, हालांकि वो एक अलग तरीके से किया जा रहा था, जिसको इब्न हरणकर्ण नाम दिया, इब्न हरणकर्ण कुछ नाम दिया गया था, ठीक है। बंगाल में रामायण का अनुवाद किया गया कृतिवास के द्वारा और उसे बांग्ला रामायण कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, अब आप परिचित हैं तमिल रामायण से, आप परिचित हैं बांग्ला रामायण से, आप परिचित हैं कि रामायण शुरुआत कैसा रहा, बौद्ध ग्रंथों में रामायण का कहाँ उल्लेख है, जैन ग्रंथों में रामायण का कहाँ उल्लेख है, ठीक है। उसी के साथ अब हम दूसरे महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत की बात करते हैं, जो इतिहास की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विता पूर्ववृत्ति कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते। एक बड़ी शानदार लाइन है महाभारत की। महाभारत कहते हैं कि परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ का लिपिक भगवान श्री गणेश ही थे, यानी वेद अभ्यास वाली बात, जो वेदों के साथ वही महाभारत के साथ। समझिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस डाइजेस्ट है ये महाभारत। दूसरी चीज, महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है, 18 पर्वों में ये बटा हुआ है। भगवत गीता इसी महाभारत से लिया गया है, जो कि भीष्म पर्व में मौजूद है। कहते हैं कि भगवत गीता वह वाणी है, वह पुस्तक है जिस पे हजारों नोबेल कुर्बान किए जा सकते हैं, ठीक है। वैसी पुस्तक आज तक लिखी ही नहीं गई है, ठीक है। हाँ, दुनिया में अगर किसी को कुछ मानना है कि सबसे बड़ी वाली जो किताब है, जो सबसे ऊपर रखने वाली किताब है, वो श्रीमद् भगवत गीता ही है, जो भगवान के शुद्ध वाणी मानी जाती है, ठीक है। उन्होंने पूरा बताया कि भाई देखो, झूठा आम वाम मत पालो, ठीक है, जो है सो मैं ही हूँ, बाकी तुम जो हो सामान्य व्यक्ति हो, जब चाहूँगा तब उठा लूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे मैंने पृथ्वी पर कितने छोड़ रखे हैं, ठीक। आदमी तो झूठा अहम कर लेता है और वो बोलता है अहम ही में मेरा आहार है, मैं अहम को ही भोज करता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें गीता में बड़ा शानदार ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। चूँकि विषय हमारा गीता नहीं है, महाभारत से जुड़ा था, इसलिए भीष्म पर्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी चर्चा करनी जरूरी है। दूसरी चीज़, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, ठीक। जय संहिता, भारत देन महाभारत। देखिए, कहते हैं कि जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी तो इसका नाम जय संहिता था। जब श्लोकों की संख्या 48,000 हुई तो इसका नाम भारत पड़ा, और जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब इसका नाम महाभारत पड़ा। यानी एक समय में नहीं, बल्कि धीरे धीरे सनह सनह स्थिति में लिखी गई है, एक स्कूलिंग परंपरा के तहत ये लिखी गई है। रामायण भी महाभारत भी शुरुआत में कम है, बाद में ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान देंगे। दूसरी चीज़, जब साहित्यिक स्रोतों से इतर हट के जब हम आगे चलेंगे तो हमें इन्हीं साहित्यों में पुराण भी दिखाई देंगे। पुराण जो शुद्ध ऐतिहासिक विषय हैं, और ऐतिहासिक विषय के साथ साथ वो भारतीयों की उस शैली का वर्णन करते हैं जिसमें भारतीय इतिहास लिखना जानते थे, ठीक है। भविष्य शैली। पुराण 18 हैं, इनके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। हर एक पुराण किसी न किसी काल से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण कहीं न कहीं आंध्र सातवाहन काल की घटनाओं का वर्णन करता है, मत्स्य पुराण। वहीं विष्णु पुराण की अगर बात करें तो विष्णु पुराण मौर्य काल से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वायु पुराण की बात करें तो हम कहते हैं कि ये गुप्त काल से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि विष्णु पुराण भी गुप्त काल की कुछ घटनाओं का वर्णन करता हुआ दिखाई देगा। अब पुराण जो भविष्य शैली में लिखे गए ऐतिहासिक विषयों पर आधारित है और तत्कालीन घटनाओं को इहलोक से परलोक को जोड़ने की बात की गई है इसमें भी, ठीक है। मतलब एक ऐतिहासिक चीज़ों से जानकारी लेकर अपने गलतियों को सुधारने की बात की गई है। पुराणों का विषय बड़ा ही अलग है। 18 पुराण है और किसी न किसी राजवंश से ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इनकी ऐतिहासिक महत्ता बरकरार रहती है। धर्मसूत्र उसी तरीके के ग्रंथ हैं, ठीक है। उसके बाद हम
अब जो अगली बात करेंगे वो बौद्ध साहित्य पे करेंगे, फिर जैन साहित्य पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना इत्मीनान से आप लोग मुझे सुनते रहे। थैंक यू।